नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद कुमार। क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 का पार्ट 2 इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं, वह देख लीजिए। आज पार्ट 2 में हम बताएंगे आपको कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में डेसिमल वाला में दो पार्ट होता है, टर्मिनेटिंग और सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में। आज इसको हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ टर्मिनेटिंग क्या था, यहाँ पे शांत था, लिमिट था, लेकिन यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे 1 3 3 3 3 2 2 7 2 7 ऐसे करता है। तो इसको हम क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ लिख लिए हैं, इसी को हमको बदलना है। चलिए पहले समझेंगे कि डिटेल में कैसे किया जाता है। देखिए 0.333 है, ऐसे इन्फिनाइट तक है। पहले क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, बोलेंगे लेट x बराबर 0.333 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3। देखिए यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से? 10 से। देखिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.333। देखिए यहाँ इनफाइनाइट तक हो जाएगा। देखिए आप इसमें 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, 3.5 को आप 10 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पर निशान 2 0 और यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए तो 3.5 तो एक डेसिमल यहाँ डेसिमल एक आगा बढ़ गया। जब 10 से मल्टीप्लाई करिए तब एक डेसिमल आगा हो गया। यहाँ भी ऐसा ही होगा। देखिए जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.333 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 के बाद डेसिमल था, अब एक नंबर आगा हो जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा 3.333, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 3.3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3.5 को आप 3 प्लस 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप क्या कीजिएगा, 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 10x प्लस 3 प्लस, आप देखिए ये जो नंबर है हम क्या माने हैं, यहाँ पे x माने हैं। क्या माने हैं? x। तो यहाँ पर इसके जगह लिख देंगे x, फिर लिख देंगे x। अब देखिए यहाँ पर जो x है इधर आ जाएगा, 10x माइनस x बराबर 3, ठीक है। जब 10x में x घटाएंगे तो 9x बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू 3। 9x इक्वल टू 3। यहाँ से हम x का वैल्यू कितना होगा, 3/9। इसको काट लेंगे तो 1/3। देखिए पी बाई क्यू के रूप में इसको बदल दिए, यानी कि 1/3 इसका जो एक्चुअल मान है 1/3 है पी बाई क्यू के रूप में। और जब आप इसमें 1 में 3 से भाग लगाइएगा तो यही आएगा। देखिए हम भाग लगा के भी आपको दिखा देते हैं। 1 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 0 10 आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, फिर देखिए फिर 10 आ जाएगा, 3 3 जा 9। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा इन्फिनाइट तक। तो ये जो होता है ना, ये होता है रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर यानी कि अशांत अपूर्णावर्ती रैशनल नंबर होता है। तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में ऐसे करके प्रोसेस से बदल सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला है 1.272727 इन्फिनाइट तक है। इसको भी हम क्या करेंगे, x पे लेट x मान लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1.27, यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है, दो डिजिट रिपीट हो रहा है, 272727।
यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से? 100 से। 1 डिजिट होगा तो 10 से, और 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से, और 3 डिजिट हो जाएगा तो 1000 से। लेकिन यहाँ चलते हैं पहले, तो देखिए जब दोनों बगल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। और देखिए जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.272727, देखिए यहाँ हो जाएगा 100x इक्वल टू, जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगा हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 127.27, फिर 2727, यह प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन बताइए अगर हम इसको 27 प्लस 0.2727 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका तो मान हमें यहाँ नहीं दिया गया है। हमें किसका मान दिया गया है? 1.272727 का। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 6 लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। फिर जब इसको हम जोड़ेंगे तो यही नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको तोड़ सकते हैं अपना मर्जी से अनुसार, तो हम ऐसे कर लेंगे ताकि मेरा आंसर मिल जाए। चलिए फिर देखिए यहाँ पे 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर 100x इक्वल टू 126 प्लस इसका, देखिए इसका वैल्यू कितना हम माने हैं? x माने थे, यही x यहाँ पे आ जाएगा, x आ जाएगा। इस x को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? 90x इक्वल टू 126, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 126/99, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 42 बाय, फिर भी 3 से कट जाएगा तो 3 हो जा 3 3 4 जा 12 और 11, यानी कि 14/11 इसका क्या हो जाएगा? p/q के रूप में आ जाएगा इसका मान। जब इसको आप 14 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर यही नंबर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा डिवाइड कर। चलिए आप अगला देखते हैं, अगला क्या? चलिए 0.235235, देखिए अब इसको ट्रिक की मदद से समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसको हम p/q के रूप में कैसे लगाएंगे? डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? देखिए 2 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 5 3 5 और फिर 3 5 3 5 ऐसे रिपीट होता जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा जितना भी नंबर लिखा है सब नंबर लिख लीजिए। इसको आप पहले ऐसे लिखिए 0.235, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जितना भी नंबर लिखा है सब लिखिए, एकदम डेसिमल को नहीं लिखना है, सिर्फ जितना नंबर लिखा है वो उतारिए 3 5, और उसके बाद जो नंबर आप बच गया जिसमें रेकरिंग है वो नहीं लेना है, जो जिस पे रेकरिंग नहीं है वो लेना है। देखिए 0.2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या होगा? देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर पर रेकरिंग है? 2 नंबर पे, 2 को 9 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कितना नंबर पर रेकरिंग नहीं है? एगो पर नहीं है, 0 आ जाएगा, 1 0। जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसको 0 लेंगे, जिस पे रेकरिंग होगा उसमें उसके बदले 9 लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब इसको घटाइएगा, इसको 2 3 5 -2 और 9 0। ठीक है, 2 3 3 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान यही हो जाएगा, यानी कि p/q के रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है कि 1/7 का वैल्यू क्या होता है? 0.14285 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप p/q के रूप में बदलते हैं तो सबसे पहले सब नंबर को लिखिए 14285। उसके बाद जो जिस पे रेकरिंग नहीं है उस सब नंबर घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे रेकरिंग सिर्फ 0 घटेगा। उसके बाद जिस पे रेकरिंग है उतना 9 लिखिए। कितना पे रेकरिंग है? डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर है, सब पे रेकरिंग है तो 6 के 9 लिख देंगे। ठीक है, 2000
6, देखिए 6 नंबर है, पॉइंट के बाद एक भी नंबर नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा। जब इसमें से आप घटाइएगा 1 4 2 8 5 7 में से 6, देखिए इसका जो है ना 7 गुना है, 7 गुना, जब इस काटिएगा तो 1/7 आ जाएगा। देखिए नंबर आ गया, इसको आप 1/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 1/7। देखिए अगला नंबर, अगला क्या है 0.001, इसको क्या करना है p/q ग्रुप में बदलना है। सबसे पहले देखिए डेसिमल के बाद कितना उतार लीजिए, 7 नंबर 1 माइनस डेसिमल के बाद कितना नंबर है, यानी कि जिस पर रेकरिंग नहीं है 0, उसके बाद 3 नंबर पर रेकरिंग है तो 3 को 9, डेसिमल बाद एक भी नंबर नहीं है जिस पर रेकरिंग ना हो, सब पर रेकरिंग है। अब इसको जब घटाइएगा तो 1/, देखिए 999, तो इसको p/q ग्रुप में ऐसे लिख सकते, जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो 3 नंबर आ जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला है लास्ट 0.2357। देखिए अब इसको हम समझाते हैं। डेसिमल के बाद 2 3 5 7 है, 2 3 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 5 और 7 रिपीट हो रहा है। इसको देखिए p/q ग्रुप में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जितना नंबर लिखा है सब नंबर लिख लीजिए, 0 2 3 5 और 7। उसके बाद देखिए रेकरिंग वाला को छोड़ के जो भी नंबर इसके पीछे लिखा है सब नंबर इसमें से घटा दीजिए, 0.023 हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो बताइए, डेसिमल के बाद देखना है, इधर नहीं देखना है, डेसिमल के बाद बताइए कितने नंबर पर रेकरिंग है, 2 नंबर पर रेकरिंग, 2 9 लिख लेंगे। देखिए उसके बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, 2 पे नहीं है तो 2 0 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप घटाइएगा कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 4 और 99 और 0, बस इसका ये आंसर हो जाएगा। p/q ग्रुप में लिखा। थैंक यू।